हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये तीसरा क्लास है और हमारा टारगेट है 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। हम डेली बेसिस पे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर रहे हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वन हु लव्स एंड कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स, ऐसा आदमी जो पोस्टेज स्टैम्प मतलब कि डाक टिकट को कलेक्ट करना उसका हॉबी होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने बिब्लियोफिलिस्ट, पैट्रियोट, फिलैटली और पेसिमिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फिलैटली। ऐसा जो पर्सन होता है जिसको डाक टिकट कलेक्ट करने का शौक होता है तो उसे फिलैटली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ऐसा आदमी जो किसी भी चीज के ब्राइट साइड को देखता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने ऑप्टिमिस्ट, पेडेंटिक, एलियन और अल्ट्रुइस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्टिमिस्ट। ऐसा आदमी जो हमेशा ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स को देखता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? आशावादी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। स्कार्सिटी ऑफ रेन और वाटर, अगर वर्षा और पानी की कमी है कहीं पे, स्कार्सिटी है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने ड्रॉट, टाइड, बैरन और मेट्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ड्रॉट। अगर कहीं भी पानी की कमी है या वर्षा वहां कम होती है तो वैसे जगह को ड्रॉट कहा जाता है और ड्रॉट को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूखा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, ऐसा आदमी जो डार्क साइड ऑफ द थिंग्स की ओर देखता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ब्लीक और एनार्चिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट जो होता है वो हमेशा किसी चीज के डार्क साइड की तरफ देखता है और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? निराशावादी। मतलब किसी भी चीज में जो है उसे निगेटिव ही दिखता है, उस तरह के लोग को पेसिमिस्ट कहते हैं, निराशावादी। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल में कि ये 2 ग्लास है, तो अगर ऑप्टिमिस्ट देखेगा, आशावादी देखेगा, तो वो कहेगा इसे कि हाफ फुल है। लेकिन अगर पेसिमिस्ट इसे देखेगा, निराशावादी अगर देखेगा, तो वो कहेगा कि ये हाफ एम्प्टी है। तो अगर आप चीजों को पॉजिटिव तरह से देख रहे हैं तो आप ऑप्टिमिस्ट हैं, और अगर आप चीजों को निगेटिव तरह से देख रहे हैं तो आप पेसिमिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, ऐसा जो इंसेक्ट के लाइफ के बारे में पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने नेचुरलिस्ट, इंटोमोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और एक्टिविस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजिस्ट। इंटोमोलॉजिस्ट जो होता है वो ऐसा आदमी होता है जो इंसेक्ट्स के लाइफ के बारे में पढ़ता है और हिंदी में इसे कहा जाता है इंटोमोलॉजिस्ट को कीट वैज्ञानिक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा आदमी जो भगवान में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने एथिस्ट, थीस्ट, एग्नोस्टिक और साइकोपैथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, थीस्ट। जो भी आदमी जो भगवान में विश्वास रखता है उसे थीस्ट कहा जाता है और इसका मतलब होता है हिंदी में आस्तिक। और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसे एथिस्ट कहते हैं और इसका मतलब होता है नास्तिक। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, जो भगवान में विश्वास करते हैं वो थीस्ट हैं और जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वो एथिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। वन हु इज इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम और आर्ट गैलरी, ऐसा आदमी जो म्यूजियम का मतलब कि संग्रहालय का या आर्ट गैलरी का इंचार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने साइनिक, पॉपर, क्यूरेटर और चौविनिस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्यूरेटर। जो भी म्यूजियम का इंचार्ज होता है या किसी भी आर्ट गैलरी का इंचार्ज होता है उसे क्यूरेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथेज, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा, एक छोटा सा दुकान जिसमें फैशनेबल क्लॉथेज बेचा जाता है या कॉस्मेटिक आइटम्स बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने बुटीक, शॉप, गारमेंट्स और आर्टिलरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बुटीक। बुटीक जो है ऐसे शॉप को कहते हैं जहां पे फैशनेबल क्लॉथेज और कॉस्मेटिक्स बेचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। साइंस ऑफ रेसेज ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर, ऐसा साइंस जो मानव जाति के बारे में बताता है और उनसे रिलेशन, एक दूसरे से क्या उनका रिलेशन था उसके बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने एंटोमोलॉजी, एंथोलॉजी, मेट्रोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन
डी एंथ्रोपोलॉजी। ऐसे साइंस जिसमें मानव जाति के बारे में बताया जाता है और उसके रिलेशन एक दूसरे से कैसे थे उसके बारे में बताया जाता है, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे मनुष्य जाति का विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। सी विथ ए ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड। ऐसा सी जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने आर्चिपेलागो, पेनिनसुला, कॉन्टिनेंट और ओशियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर्चिपेलागो। ऐसा सी जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आर्चिपेलागो। तो होप आपके 10 वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और ये जो वर्ड्स हैं इसको आप डे टू डे यूज में लाइए तो आपको ये परमानेंट याद हो जाएंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।